नमस्कार, मैं शिवम। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का एक एजेंडा है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। ये मांग गाए बगाए कई सारे नेताओं, कई सारे बाबाओं के द्वारा उठाती जाती रहती है। और इसी बीच एक बाबा हैं, उनका नाम सुर्खियों में आया है। बाबा का नाम है परमहंस आचार्य। अयोध्या के ये बाबा हैं और ये कह रहे हैं अगर 2 अक्टूबर तक भारत को हिंदू राष्ट्र नहीं बनाया गया तो ये 2 अक्टूबर को जल समाधि ले लेंगे। आपको वो बताते हैं कि ये बाबा क्या कह रहे हैं, उसके बाद आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसके पीछे का एजेंडा क्या है और ये लोग चाह क्या रहे हैं। जिस तरीके से हर पहलू पर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस इस एजेंडे को फिट करने की कोशिश करती है कि हम कभी ना कभी भारत को हिंदू राष्ट्र जरूर बनाएंगे, और उसी एजेंडे को इस तरह के बाबाओं के द्वारा तूल दिया जाता है जो केवल सुर्खियां बटोरने के लिए तरह तरह के बयान देते हैं और बेतुके बयान देते हैं और ऐसे बयान देते हैं जिससे मात्र वो सुर्खियां बटोर सकें। सबसे पहले न्यूज़ 24 का ये ट्वीट देखिए कि मेरी मांग है कि 2 अक्टूबर तक भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाए, नहीं तो सरयू नदी में जल समाधि ले लूंगा। केंद्र को मुसलमानों और ईसाइयों की राष्ट्रीयता समाप्त करनी चाहिए। जगत गुरु परमहंस आचार्य। ये वीडियो देखिए परमहंस जी का। वीडियो के बाद आगे चर्चा करेंगे और इनकी जो कथनी है ये कितनी सत्य होगी उस पर भी बात करेंगे। उसके लिए जगत गुरु लगा रहे हैं और इनको कितना ज्ञान होगा धर्म के बारे में, कितना ज्ञान होगा संविधान के बारे में, कितना ज्ञान होगा देश की संस्कृति के बारे में और कितना ज्ञान होगा हिंदू मुस्लिम एकजहती के बारे में, वो आप समझ सकते हैं। इनके जो शब्द हैं वो काफ़ी ज़्यादा मेल खा रहे हैं एक विशेष पार्टी के, एक विशेष संगठन की सोच से। कवीर अजीज हैं, ये ट्वीट करते हुए लिखती हैं, बाबा जी तुम पहले बता देना ताकि तुम्हारे जल समाधि लेने का लाइव प्रशासन हम लोग कर सकें। जगत गुरु परमहंस कह रहे हैं कि 2 अक्टूबर तक भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाए, नहीं तो मैं सरयू नदी में जल समाधि ले लूंगा। केंद्र को मुसलमानों और ईसाइयों की राष्ट्रीयता समाप्त कर देनी चाहिए। इसी बीच प्रज्ञा मिश्रा ने न्यूज़ 24 के ट्वीट पर रिप्लाई करते हुए लिखा, लेकिन ले लेना ध्यान से। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह है कि ऐसे कई सारे बाबा आते हैं जो तरह तरह के दावा करते हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए, नहीं तो हम जल समाधि ले देंगे। हिंदू धर्म को भारत का धर्म बनाया जाए, नहीं तो हम आत्महत्या कर लेंगे, आत्मदाह कर लेंगे। लेकिन बाद में कोई बात निकलती नहीं है, सब टाइम फिस्ट हो जाती है। तो इसीलिए कह रही हैं कि ध्यान से कर लेना जल समाधि, आपको अगर करना ही है तो। लेकिन जो सबसे मूल बिंदु है उसको समझना महत्वपूर्ण है कि ये सारी बातें क्यों निकल के सामने आ रही हैं इस दरमियान, जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में काबिज है, केंद्र में भी और उत्तर प्रदेश में भी। और उत्तर प्रदेश में 22 में चुनाव हैं और इसी चुनाव के दरमियान ये सारी बातें निकल के आ रही हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाया जाए, भारत को, हिंदुओं को एक अलग दर्जा दिया जाए, मुस्लिमों की नागरिकता खत्म कर दिया जाए, ईसाइयों की नागरिकता खत्म कर दिया जाए। ये सारी जो बातें निकल के आ रही हैं कहीं ना कहीं साफ तौर से इशारा कर रही है कि ये जो एक विचारधारा को पनपाने की कोशिश है, ये तैयारी है उत्तर प्रदेश के 2022 के चुनाव की। इसके तरह और कुछ नहीं समझा जा सकता इसे। और लगातार जो हिंदू मुस्लिम का एजेंडा बनाने की कोशिश कर रही है ये भारतीय जनता पार्टी, उससे भी ये साफ पता चल रहा है कि ये जो बाबा हैं, जो बरसाती मेढक की तरह चुनाव आने पर निकल आते हैं और तरह तरह के बयान देना शुरू कर देते हैं, तो इन लोग का जो पानी है बरसात वाला वो कब खत्म हो जाए इसका कुछ पता नहीं। और ये जो बरसाती मेढक हैं कब ये फिर बिल के अंदर चले जाएं इसका भी कुछ पता नहीं है। ये केवल चुनाव आने पर ही बरसाती मेढक की तरह बाहर निकलते हैं और चुनाव खत्म होते ही पानी के अंदर फिर चले जाते हैं। इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। भारत एक हिंदू मुस्लिम एकजहती वाला देश है।
जहाँ पे सभी धर्मों के लोग रहते हैं, सभी धर्मों के लोग एक साथ रहते हैं और एक दूसरों के सुख दुख में शामिल होते हैं। लेकिन इन जैसे कुछ कट्टरपंथी विचारधारा के लोग भारत की इस संस्कृति को तोड़ना चाह रहे हैं, भारत के इस संस्कृति को समाप्त करने का काम कर रहे हैं। लेकिन ये देश जो है बहुत ही अच्छा देश है, यहाँ के लोग बहुत ही समझदार हैं, वो इन तरह की ताकतों को अच्छे से जानते हैं, पहचानते हैं और इनको पनपने से रोकने की भी पुरजोर कोशिश करेंगे। रणविजय सिंह है ट्वीट करके लिखते हैं, ये 30 का महीना है, यानी 29-30, 1 फिर 2 ही राम, तैयारी करने के लिए सिर्फ 3 दिन बचे हैं। बाबा जी का कहना है कि 2 अक्टूबर को 12:30 बजे सरयू नदी में वो जल समाधि ले लेंगे। अब भारत हिंदू राष्ट्र बनने से तो रहा, 2 अक्टूबर तक तो बन ही नहीं सकता। ना तो संसद चल रही है कि कोई अध्यादेश लाया जाए, कोई प्रस्ताव लाया जाए, मोदी और अमित शाह ऐसा कर दें, बाबा परमहंस की जान बचा लें, ऐसा तो कुछ होने से रहा। तो भैया समय बहुत कम है आपके पास, तैयारी पूरी रखिए, और तैयारी अगर ना हो पाए तो और लोगों को बुला लीजिए, वो आपकी तैयारी पूरी कर दें, ताकि जब आप समाधि लें तो किसी भी प्रकार की अड़चन ना आ सके उसमें। और हम लोग को भी सूचित कर दीजिएगा इस बात का, ताकि हम लोग वहाँ से लाइव प्रसारण दिखा सकें पूरे देश में कि देखिए कि हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए ये बाबा जी कैसे शहीद हो गए। लोगों को एक मैसेज जाना जरूरी है ना, मैसेज जाना चाहिए। तो आपके जो जल समाधि लेने की बात है, इस पर आप अडिग रहिए और 2 अक्टूबर को इस कार्य को निरंतर करिए, ताकि एक मैसेज जा सके। तो ये कोई पहले बाबा नहीं है जो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग कर रहे हैं। इससे पहले भी बहुत सारे बाबा आए हैं जो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग कर रहे हैं, और आरएसएस का जो एक एजेंडा है वो लगातार कहता है कि भारत को हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। लेकिन हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा, ये एक समझने वाली बात है। हिंदू राष्ट्र बना के वो क्या करना चाह रहे हैं, ये भी एक समझने वाली बात है। किस तरीके से हिंदू राष्ट्र बनाकर मुस्लिमों को द्वितीय दर्जे का नागरिक बनाने की कोशिश है, वो सारी जनता समझ रही है। और न केवल आरएसएस, बीजेपी का भी ये सोचा समझा एजेंडा है कि किसी न किसी तरह से करके भारत में जो एक अल्पसंख्यक हैं उनके अधिकारों को छीना जाए, उनके अधिकारों को समाप्त किया जाए। कई सारी बातें निकल के सामने आ रही हैं। आपको क्या लगता है कि जो भारत की एक संस्कृति है, जो भारत की एक संप्रभुता है, वो अक्षुण्ण होनी चाहिए कि भारत को हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, भारत को एक सेकुलर कंट्री होनी चाहिए कि भारत को एक धार्मिक कंट्री होनी चाहिए? आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इस तरह किसी और खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।